हेलो, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व 2021-22 के पे जो है कक्षा 7वीं पे आधारित विज्ञान के मॉडल पेपर को समझेंगे। इससे पहले जो है मैंने गणित के मॉडल पेपर को जो है अपने चैनल पे डाल दिया उसका वीडियो। उसकी जो है वीडियो की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो वीडियो भी ज़रूर आप वॉच कर लें। तो ये जो है 19 जनवरी को होने वाले प्रतिभा पर्व पे आधारित विज्ञान कक्षा 7 का जो है मॉडल पेपर है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले खंड भाव विज्ञान। प्रश्न नंबर फर्स्ट, सही विकल्प चुनिए। निम्न में से कौन सा रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा रेशा हो जाएगा? कपास। इसके बाद देखते हैं पुष्प का रंगीन एवं आकर्षक भाग कौन सा होता है? तो दलपुंज या पंखुड़ियाँ। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जड़ वाले पौधों की पत्तियाँ का शिराविन्यास होता है, कैसा होता है? तो विद्युत रोधक होता है। इसके बाद देखते हैं पारभासी वस्तुएं का उदाहरण है, तो क्या है? तेल लगा कागज। इसके बाद नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। झूले पर किसी बच्चे की गति को कौन सी गति कहते हैं? तो उसे कहते हैं आवर्त गति कहते हैं। इसके बाद स्वतंत्रता पूर्वक लटका क्षण चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसके बाद विद्युत सेल में संचित खालिस्तान पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है, तो कौन से पदार्थों से? रासायनिक पदार्थों से। खालिस्तान वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देती, तो अपारदर्शी जो वस्तुएं होती हैं वो प्रकाश को अपने स्पर्श से जाने नहीं देती। लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक हमें पता है मीटर होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, सही जोड़ी बनाना है हमें। विटामिन ए क्या है? क्षीणता दृष्टिहीनता। इसके बाद जो हमारा है विटामिन बी1 बेरी। इसके बाद विटामिन सी स्कर्वी। इसके बाद जो है विटामिन डी रिकेटस हो जाएगा। इसके बाद विटामिन के रुधिक का थक्का ना जमना। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, अति लघुत्तरी प्रश्न जो है हमें हल करना है। तो इसका जो है सबसे पहले है कि उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण बताना है हमें। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसके। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण हो जाएंगे बर्फ का पानी में बदलना, पानी का भाप में बदलना। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो जाएगा दूध का दही बनना और जंग लगना, लोहे में जंग लगना। तो चलिए अब जो है ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं धुराग्र संधि कहते हैं। दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर जो है बल्ब जल जाएगा? तो लोहे की छड़ को रखेंगे अगर हम यहाँ, तो जो है बल्ब जल जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लोहे की छड़ हो गया। परावर्तन के 2 उदाहरण दीजिए। तो परावर्तन के हमें 2 उदाहरण देना है, तालाब के पानी में परावर्तन, दर्पण पर टार्च के प्रकाश का परावर्तन जो है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक के 2 उदाहरण देना है। तो विद्युत चालक है जिसमें विद्युत का चालन होता है, और विद्युत रोधक जिसमें विद्युत का जो चालन नहीं होता। तो कौन कौन से हो जाएंगे? विद्युत चालक में लोहे की छड़ और धातुएं। विद्युत रोधक में क्या हो जाएगा? लकड़ी और प्लास्टिक। इसके बाद जो है हमारा अब हम जो है इसमें खंड 7 सामाजिक विज्ञान है, उस पर जो है देखते हैं, मॉडल पेपर को समझते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है। दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो दिन और रात कब बराबर होते हैं? 21 मार्च व 23 दिसंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। इसके बाद देशांतर रेखाओं की कुल संख्या क्या होती है? 360 होती है। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2, सही जोड़ी मिलाइए। इत्सिंग का हो जाएगा चीनी यात्री। इत्सिंग कौन था? चीनी यात्री था। शिलालेख क्या हो जाएगा? पत्थर पर लिखी। इसके बाद देखते हैं अक्षांश रेखा। तो अक्षांश है पूर्णव्रत हो जाएगी, और देशांत रेखा है अर्धव्रत हो जाएंगी। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नगरीय संस्थाओं में चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं? तो उन्हें पार्षद कहते हैं। सौर परिवार के केंद्र में खालिस्तान स्थित है, तो सूर्य स्थित है। इसके बाद कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क था। इसके बाद है बुद्ध चरित्र के रचयिता थे, तो कौन थे? अश्वघोष थे। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न जो दिए उन्हें हमें जो है इनका आंसर बताना है। किस घटना के कारण सम्राट जो अशोक है द्वारा युद्ध का त्याग कर दिया गया था? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो अशोक ने कलिंग युद्ध में अत्यधिक हिंसा और खून खराबा देखा और निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। उन्हें यह युद्ध से जो है घृणा हो गई। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी पर दिन व रात की घटना किसके कारण होती है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर।
पृथ्वी की दैनिक गति के कारण दिन व रात की घटना होती है। इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां हैं एवं जल व प्राणवायु ऑक्सीजन है, इसी कारण पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं, रोमन साम्राज्य में दक्षिण भारत की किन चीज़ों की मांग थी? तो रोमन साम्राज्य में जो दक्षिण भाग में काली मिर्च और जो है बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता थी। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो है एक चित्र दिया हुआ है, इसमें तो ज़्यादा प्रिंट हो नहीं पाया है, फिर भी जो है समझने की कोशिश करते हैं। चित्र में आजीविका में कौन कौन से साधन दिख रहे हैं, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ जो है हमने लिख रखा है डेला वाला, फेरी वाला, जो है बस ड्राइवर, मजदूर, नाश्ते की दुकान व बैंक कर्मी आदि। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ चीज़ें सड़क पर बिक रही हैं और कुछ चीज़ें बाज़ार में, दोनों में क्या अंतर है? तो जो है सड़क पर सस्ते दामों में चीज़ें बिकती हैं और दुकानें और बाज़ारों में जो है रोज़ खुलती हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 है कि ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर पर तथा शहर के व्यापारी ग्रामीण पर किस प्रकार निर्भर होते हैं? तो गांव में उत्पादित वस्तुएं शहर में निर्यात होती हैं और शहर में निर्यात वस्तुएं जो कारखानों में बनती हैं उन्हें गांव में भेजा जाता है। इसके बाद देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कि चित्र में कई तरह के काम कर रहे हैं, उनके कामों को कीजिए सूची बनाना है। तो क्या क्या है चित्र में? तो चित्र में जो है सब्जी वाले हैं, फेरी वाले हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो है ड्राइवर हैं, बैंक कर्मी लोग हैं, सफाई कर्मी लोग हैं। तो इस तरीके से जो है ये सब दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो है ये वीडियो जो है यहीं ख़त्म होता है बच्चों। आज इस वीडियो में हमने जो है प्रतिभा पर्व जो 19 जनवरी को होने वाला है उस पर आधारित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो जो है अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।